नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता से आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमिना शेरवानी जी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है और भूमि अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह के क्या कारण है, क्या कलह है और योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की मांगे क्या हैं और इनका जवाब उन्हें क्या दिया जा रहा है? देखिए, मुद्दा कोई इतना बड़ा नहीं है। जब कलह शुरू होती है तो अविश्वास भी शुरू हो जाता है। छोटे छोटे मुद्दे तिल का ताड़ बन जाता है, तिल का ताड़ से पहाड़ भी बन जाता है। और जो कहते हैं ना कि चाय के कप में पूरा का पूरी आंधी आ रही है, तो हमारे चाय के कप में पूरी की पूरी आंधी आ रही है। कुमार विश्वास तो ये तक कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है, बाहर वालों का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है। हाथ केवल हमारे होते हैं और किसी माई के लाल में दम नहीं हो सकता हमको बर्बाद करने का, अगर हम खुद न चाहें और खुद भागीदारी न करें। सिर्फ ये ऐसे पुरुष हमारी पार्टी में हैं जिनको समय ने और काल ने उनकी हिम्मत और उनकी अक्ल से ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी है, जिसके भार से वो घबरा चुके हैं, जिसके भार को वो पूरा नहीं कर सकते और इसीलिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब दिल्ली में पानी कैसे देना है, बिजली कैसे देनी है, इसको सोचने के बजाय बिना बात के डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। एक घबराए हुए पुरुषों की टोली है और जो छोटी सोच, छोटा दिमाग और छोटा दिल रखने वाले हैं ये सब लोग। अरे एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करो, एक दूसरे में जो अधूरापन है उसको कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। कर क्या रहे हो तुम लोग? जनता ने कितनी उम्मीदें लगाई थी तुमसे। बहुत ही छोटी सोच और बहुत ही छोटा दिल दिखाया गया है आज, और ये बहुत गलत बात है। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। और योगेंद्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे नहीं, मगर गुड़गांव में जहां वो सदर थे वहां पर भी उन्होंने कोई डेमोक्रेसी नहीं फॉलो की। कोई इलेक्शंस नहीं होते थे हमारे, कोई कमेटी जो है वो सर्वसम्मति से नहीं बनती थी। जो बनी थी सर्वसम्मति से उनको रद्द कर दिया गया और योगेंद्र जी ने आके अपने लोगों को बिठाया। तो ये आदत हर पुरुष की है। अब ये है जो बड़ा गुंडा है वो छोटे गुंडे को दबा लेता है, तो छोटा गुंडा उस वक्त रोता है, उसको डेमोक्रेसी याद आती है। ये बहुत गलत बात है। मैं इन सब पुरुषों से बहुत नाराज हूँ। किसी ने भी वो परिपक्वता नहीं दिखाई जिसकी उम्मीद जनता से को थी, इनसे जिसकी डिमांड थी जनता की। तुम क्यों नेता बनकर आए अगर तुम में वो था ही नहीं? नेता बनने के लिए बहुत उदार होना होता है, बहुत अपना मन पक्का करके आना होता है, बहुत ज़्यादा त्याग करना होता है। सच्चा नेता, बीजेपी कांग्रेस जैसे नेता तो आप बन सकते हैं, मगर आम आदमी पार्टी का नेता बनने के लिए आपको अभी बहुत जतन करना पड़ेगा। अभी आप उसके काबिल बिल्कुल नहीं हैं। आम आदमी पार्टी में ये स्टिंग का सिलसिला काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और ये बहुत पुराने स्टिंग भी आज अभी नए सामने लाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी कुमार विश्वास ने एक स्टिंग सामने लाया था योगेंद्र यादव का। तो क्या ये स्टिंग उस अविश्वास को नहीं दिखाता है जो पार्टी के सदस्यों में आपस में था? बिल्कुल। ये छोटी सोच का, ये अपनी जो इनसिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं कि भाई डरे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन की मां मैं हूं। सबसे पहले 1993 में कालचक्र वीडियो न्यूज़ मैगजीन के लिए स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ और प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ मैंने स्टिंग किया था, हिडन कैमरा किया था। उस वक्त हमारी चीज़ों को सेंसर बोर्ड में जाना होता था। वीडियो न्यूज़ मैगजीन को सेंसर बोर्ड ने इसको सेंसर किया और मुझसे कमला मानकेकर जी ने पूछा कि आमिना, तुम तो इनको स्त्री और अच्छे अच्छे मुद्दों के लिए हिडन कैमरा को गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह प्रयोग कर रही हो, औरतों के हित में, बच्चों के हित में, मगर कल को जब इसका दुरुपयोग होगा तो मैंने कहा तो हम होंगे ना, हम उसको भी बुरा कहेंगे। मगर ये एक शस्त्र है। हम लोग जो इतने सशक्त नहीं हैं समाज में, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन, हिडन कैमरा एक सशक्त टूल है और इन मर्दों ने उसको भी मैला किया है। एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने का, अपनी पत्नियों के और अपनी गर्लफ्रेंड्स के और बॉयफ्रेंड्स के और लोगों की नंगी फोटो खींचने के लिए स्टिंग ऑपरेशंस नहीं होते हैं। एक दूसरे की नाक को मिट्टी में रगड़ने के लिए नहीं होते हैं। देश के किसी हित के लिए, पार्टी के किसी हितकारी काम के लिए, औरतों को बचाने के लिए, भूमि हम किसी गलत ऑफिशियल को कर लें जो हमसे घूस मांग रहा है, उसके लिए स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल सही है। मगर इस तरह से एक दूसरे से बातचीत जब आप कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल बातचीत आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं जानना चाहते आप किस प्रकार के लोग हैं। हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते। हम उस किस्म के गॉसिपी लोग नहीं हैं कि आप लोग एक दूसरे से गंदबला क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते। आप ना करें तो बेहतर हो, अगर आप कर रहे हैं तो हमें मत दिखाइए ये सब चीज़ें एक दूसरे के बारे में। हमें रास नहीं आता। देश के हज़ारों काम है करने के लिए, हमको नहीं देखनी आपकी ये फुटेज। सरकारी नौकरियों में अस्थायी लोगों को स्थायी करने का वादा उन्होंने किया था। अभी उसके खिलाफ जब लोग प्रदर्शन करने के लिए सचिवालय के बाहर पहुंचे तो उन पे लाठीचार्ज करवाया गया पुलिस के द्वारा। तो ये अपने ही वादों से पीछे हटके इस तरह के कदम उठाना कहाँ तक
जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। और हालांकि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के अंडर नहीं आती और लाठीचार्ज का ऑर्डर दे भी नहीं सकते, मगर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि हमारे सेक्रेटेरिएट के बाहर किसी को इतना इंतजार करना पड़ा? ये आम आदमी पार्टी का सेक्रेटेरिएट है, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को चला रही है, बीजेपी का और कांग्रेस का सेक्रेटेरिएट नहीं है। हमारे रंग ढंग बिल्कुल अलग होने चाहिए। हमारे सेक्रेटेरिएट के बाहर किसी इंसान को कभी इंतजार करना ही नहीं चाहिए। हमारे काम तो ईमेल और एसएमएस और वाईफाई पर होने चाहिए थे कि लोगों को आना ही ना पड़े। और अगर कोई पहुंच गया है हमारे सेक्रेटेरिएट के, अगर वो मिस्चीवियस एलिमेंट है तो हमें उसको तुरंत अरेस्ट करवाना चाहिए, मगर अगर वो जेन्युइन है तो हमें सुनना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, 3-4 लोगों को डेप्यूट करना चाहिए उसके काम के लिए, तुरंत हमें उन लोगों को अंदर बुलाना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमें माफ़ करिए कि आपको आना पड़ा, अब आप आए हैं तो हमें बताइए कौन से लोग 10 साल से हैं अस्थाई, कौन से लोग 5 साल से हैं, कौन से लोग किस ग्रेड में हैं, किस कैटेगरी में हैं, कौन से लोग कितने पढ़े लिखे हैं, और फिर नौकरियों से उनको टैली किया और उसी दिन से उनका काम शुरू हो जाना था, उनको सॉर्ट आउट करने का। नौकरी तो आते आते 2-4-6 महीने लग सकते हैं हर किसी के लिए देने में, मगर उसकी पेपर वर्क तो शुरू हो जाना चाहिए कि कौन क्या है, कहाँ उसका प्लेसमेंट हो सकता है। इस तरह से बेआबरू होकर कूचे से अगर हम अपनी जनता को भेजेंगे तो फिर होगा क्या हमारा? फिर कौन हमको कंधों पर उठाएगा? जनता के कंधों पर ही तो हम लोग आए हैं, और तो कुछ नहीं था हमारे पास। अभी आम आदमी पार्टी में ये जो कलह हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसका एक कारण कोई भी विचारधारा का ना होना है? बिल्कुल, विचारधारा का अब हमको अपनी विचारधारा के बारे में बैठकर विचार करना था। विचारधारा हवा में तो बनती नहीं है। जब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, देश की समस्याओं को समझते हैं, वैज्ञानिक रूप से रिसर्च शुरू करते हैं, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर, बहुत से लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, भुक्तभोगियों से मिलते हैं, जो लोग ज़िंदगी के मार्जिनलाइज्ड एग्जिस्टेंस लीड कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क करके उनकी समस्याओं को समझकर जब हम आगे बढ़ते, और वो समझ है आम आदमी पार्टी में। जैसे मैं भूमि अधिकार से जुड़ी हूँ, मैं पर्यावरण से भी जुड़ी हूँ, महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी, क्योंकि ये सब एक ही होते हैं। जब हम भूमि आंदोलन में गए तो सबसे ज़्यादा महरूम ज़मीन से महिलाएं ही होती हैं, तो महिला आंदोलन। महिलाओं का बलात्कार होता है जब वो भूमि की डिमांड करती हैं। जब पुरुष निकलते हैं भूमि के लिए लड़ने के लिए, दलित पुरुष, तो उनकी महिलाओं का बलात्कार होता है। तो सब कुछ, सारी समस्याएं जब गुत्थी निकलती है तो एक धागा जब हम खोलते हैं तो पूरी गुत्थी में ही हम लोग उलझ जाते हैं, फिर पूरी गुत्थी ही सुलझानी पड़ती है। तो मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मुझसे बहुत बेहतर, बहुत अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में हैं, उनकी शक्लें दिखेंगी नहीं। इतनी सशक्त महिलाएं आम आदमी पार्टी में, इतने अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में हैं, मगर मेंबर्स हैं, मगर उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाती। ये भी पितृसत्ता का एक बहुत बड़ा कमाल है। महिलाओं और दलितों को कैबिनेट में एक भी जगह नहीं मिली, इसका भी एक ये दिखता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गलत बात है। ये कह देना कि हमें जात नहीं देखनी चाहिए, हमें पात नहीं देखना चाहिए, हमें लिंग नहीं देखना चाहिए, अरे भाई तो क्या आंखों में पट्टी बांध लें हम लोग? अगर जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर वो सत्ता में उनको भागीदारी नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या हुआ आम आदमी पार्टी को बनाने का? हालांकि एक हमारा एमएलए है जो 25 गज के प्लॉट में रहता है, एक तो बिल्कुल खौमचे वाला है, कुछ लोग आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है हमारा रिप्रेजेंटेशन, मिनिस्टर भी बने हैं उनमें से, मगर आम आदमी पार्टी में और होना चाहिए। 33% औरतों को होना चाहिए था, और उन औरतों में दलित महिलाओं की संख्या करीब 50-60, उस 33 में 50% होनी चाहिए थी, तभी तो जाकर उसमें मुसलमान महिलाएं होनी चाहिए थी, उसमें आदिवासी महिलाएं होनी चाहिए थी। नहीं थी तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाना था हमको, ये काम था हमारे जिम्मे। पूरा विवाद है योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और केजरीवाल के नाम चलता आ रहा है, लेकिन इनमें जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पार्टी को लेके मांगे हैं उन पे बात नहीं की जा रही, जैसे कि लोकपाल को सशक्त बनाना, आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना, आरटीआई के दायरे में अपने आप को लाना, इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? कैसे होगी? क्योंकि भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं हम लोग आज। तो जब हम पर्सनल झगड़ों में पड़ जाते हैं और एक दूसरे से हम नफरत करने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति अविश्वास हम लोग पैदा कर लेते हैं, तो परिवार भी उजड़ जाता है और पार्टी भी उजड़ेगी। और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जितने भी ये पुरुष हैं, आशीष खेतान जो नए नवेले भी अभी चले आ रहे हैं, और आशुतोष, इन सबको बैठकर सोचना होगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारे कार्यकर्ता दुखी हैं, सारे वॉलंटियर्स दुखी हैं और नाराज़ हैं। बहुत से लोग उखड़ रहे हैं इस पार्टी से। अगर यूं तो फिर मोदी को भी सत्ता मिल गई थी। अगर आप इलेक्शन जीत कर मनमानी कर सकते हैं तो वो तो मोदी को भी मिली थी ना। इलेक्शन जीतना, आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा इलेक्शन जीतने हारने से हमको बहुत कम मतलब है, सही काम करने से हमको मतलब है। इलेक्शन जीतना सब कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात होती है डेमोक्रेसी में, मगर सब कुछ नहीं होता है।
अरविंद को ये समझना चाहिए कि इलेक्शन जीतना सब कुछ नहीं होता, इलेक्शन के परे भी बहुत कुछ है और इलेक्शन हार कर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हम लोग ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन लड़े नहीं थे आज से पहले, मैं तो अभी तक मैं कभी कोई इलेक्शन लड़ी नहीं हूँ, मगर फिर भी हम आंदोलन के थ्रू ही इतना काम करवा देते हैं लोगों का मिलजुल के। तो मिलजुल के चलने की जब तक इनको सूझबूझ नहीं आएगी तो ये सब लोग ऐसे ही रह जाएंगे। ये बहुत गलत हो रहा है, अपने आप को, अहम को, इन सबको नीचे करना है। और मैं प्रशांत और योगेंद्र से भी यही कहूँगी कि तुम लोग को भी थोड़ा समय देना चाहिए था, इतने गले नहीं पड़ना चाहिए था। अरविंद को भी प्यार से इन लोगों को कहना चाहिए था, चलो ये मेरा सर है और वो तुम्हारा जूता है, जो मर्जी कर लो। अपने आप रुक जाते ये लोग, अपने आप रुक जाते सब लोग, अगर कोई भी पक्ष थोड़ा प्यार दिखा देता, थोड़ी सहानुभूति दिखा देता। पर दोनों ने ही नहीं दिखाई, दोनों ही अड़े। मगर मैं अरविंद को इसमें ज़्यादा दोष दूंगी क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में था, वो जीता हुआ था। जब उसने कहा मैं किरण बेदी के साथ काम कर सकता हूँ, अजय माकन के साथ काम कर सकता हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ लप्पू चप्पू कर रहा हूँ, तो फिर ये तो अपने थे, कितने बुरे होते। पार्टी को आगे काम करना है दिल्ली में 5 साल तक, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या रास्ता है आगे? पार्टी में सुलह की कोई गुंजाइश है या किस तरह से पार्टी आगे करे कि उनके कार्यकर्ता भी की निराशा भी कम हो और आम जनता भी उनसे त्रस्त ना हो? सुलह का रास्ता यही होगा, सब लोगों को धीरे धीरे अकल आएगी जब उन्हें लगेगा कि इस तरह से पार्टी आगे नहीं जा सकती जब तक, चाहे इन लोगों को वापस लें या गुलदस्ते में नए फूल सजाएं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस तरह से खींचतान करके, नोच खसोट करके तो पार्टी आगे नहीं जाएगी। इन्हें वापस लें या इन जैसे और लोगों को लें, जो भी करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी फिर बिल्कुल बाकी पार्टियों की तरह ही हो जाएगी, जहाँ पर डिसेंट के लिए कोई जगह नहीं है, दूसरी आवाज़ के लिए कोई जगह नहीं है, बस एक विचारधारा ही चलेगी, एक आदमी की रिट चलेगी, उसकी पर्सनालिटी चलेगी, तो फिर वो तो अपने आप अपनी मौत मर जाएगी। आम आदमी पार्टी में जैसे ही आगे इन सब बातों पर आगे कोई चर्चा होती है तो हम आगे आपसे बातें करते रहेंगे। न्यूज़ क्लिक में आने के लिए धन्यवाद।